कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और इस वक्त जो खबर आ रही है कोलकाता से आ रही है। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल के बाहर से, वो अस्पताल जहां पर एक लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की वारदात सामने आई है, वहां जहां डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं उस स्थल पर, ठीक प्रदर्शन स्थल पर एक संदिग्ध बैग मिला है। अब इसकी जांच कर रहा है वहां पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और वो कुछ उपकरण लगाकर इस बैग की फिलहाल जांच कर रहे हैं। एक अधिकारी पूरा वो बॉम्ब डिटेक्शन सूट पहन करके वो पहले आए और उन्होंने पहले कुछ हाथ से कुछ उपकरण हाथ में लेकर के वो जांच की और अब एक आप देख रहे हैं कुछ बॉक्स जैसा जो है इस बैग के बगल में लगाया गया है। तो वो टीमें जो हैं पूरी तरीके से प्रशिक्षित टीमें हैं, उनके पास पूरे उपकरण हैं। तो जांच चल रही है कि आखिर इस बैग में क्या है। अब ये जगह देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो प्रोटेस्ट साइट है। पीछे आप देखिए बैनर वगैरह लगे हुए हैं और यहीं पर थोड़ी देर पहले एक ये लावारिस बैग मिला। जब आसपास पूछताछ हुई, डॉक्टर्स ने पूछा होगा आसपास भी बैग किसका है, कोई इसका नाम लेने वाला सामने जब नहीं आया तो वहाँ सीआरपीएफ लगी है। अब सीआरपीएफ करती है सिक्योरिटी इस अस्पताल की, तो सीआरपीएफ को बताया गया। सीआरपीएफ ने फिर इसके बाद कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने बॉम्ब निरोधक दस्ता जो है वो वहाँ पर भेजा है। तो आप देख रहे हैं जब वो अधिकारी जो है उसकी जाँच कर रहे थे और ये बाईं तरफ जो है वो लाइव तस्वीर है, जिसमें कोई बॉक्स जो है वो उपकरण जो है लगाया गया है बैग के बगल में। ओंकार सरकार कोलकाता से जुड़ रहे हैं ठीक उसी जगह से जहां पर ये जांच चल रही है। जी ओंकार, बताएं अभी फिलहाल क्या चल रहा है। देखिए, फिलहाल तो जांच पड़ताल चल रही है कि ये बैग किसका है और कौन इस पे रखा है इस बैग को, क्योंकि आज सुबह में कुछ देर पहले देखा गया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे 10 तारीख से, उसी जगह पर उसी मंच पर एक ये बैग मिला है, संदिग्ध बैग। तो जिसको देखते हुए सबसे पहले सीआरपीएफ ने उस पूरी मंच को बैरिकेडिंग किया गया उनके तरफ से और उसके बाद ही बॉम्ब स्क्वाड को भी बुलाया गया है। बॉम्ब स्क्वाड अभी जांच पड़ताल कर रही है कि इस बैग में आखिर है क्या और ये संदिग्ध बैग किसने वहां पर छोड़ा है। तो इसी के बारे में अभी फिलहाल तो जांच की जा रही है, लेकिन इससे पहले बॉम्ब स्क्वाड की तरफ से इस बैग को खोली जाएगी और खोलने के बाद पता चलेगा कि इस बैग में आखिर है क्या। तो अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुकी है और बॉम्ब स्क्वाड अभी इस वक्त इस बैग की जांच पड़ताल कर रही है कि इस बैग में आखिर है क्या। सौरभ जी ठीक, ओंकार फिलहाल शुक्रिया आपका। थोड़ी देर बाद फिर बात करेंगे आपसे क्या निकला आखिर इस जांच में। लेकिन है बहुत अहम बात कि डॉक्टर जहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर संदिग्ध बैग मिला। आगे बढ़ेंगे हम। फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश से खबर देते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से सुल्तानपुर एनकाउंटर की वजह से फेक एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, जाति देखकर गोली मारने की वारदात, इस किस्म की बातें उठाई जा रही है। पूरा मामला सुल्तानपुर में एक डकैती की वारदात से शुरू हुआ था। एक गहनों की दुकान में, ज्वेलरी शॉप में 1.5 करोड़ लगभग के गहनों और पैसे की लूट हुई थी। उसमें कई बदमाश शामिल थे। कुछ बदमाश जो थे उनको पकड़ लिया गया, उनके पैर में गोली लगी और एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन एक उनमें से आरोपी जो था, उसका नाम मंगेश यादव था, उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई। उसको 5 गोली लगी। अब अभी आप तस्वीर जो देख रहे हैं वो लोग हैं जो पकड़े गए हैं। इन लोगों को कोर्ट में जब पेश किया जा रहा था, अब जो ये व्यक्ति मारा गया मंगेश यादव, इसके परिवार ने आरोप लगाया कि ये फेक एनकाउंटर है। हमारा बेटा, हमारा भाई घर में था, पुलिस उठा करके ले गई, 2 दिन के बाद मार दिया। अखिलेश यादव ने अपने साथियों से, इस परिवार से मुलाकात करने की बात की और उसके बाद उन्होंने लिखा कि यह सरासर फेक एनकाउंटर है। यूपी की पुलिस जाति देखकर गोली मारती है और बाकी लोगों की भी जाति देखकर ही कार्रवाई हुई। जो स्वजाति थे उनका सरेंडर करा दिया गया, केवल उनके पैर पर गोली मारी गई और पकड़ा गया। अब इस पर योगी जी ने भी इसका जवाब दिया था। अब इस पर पहली बार पुलिस बोली है। पुलिस का बयान एक बार निकाल लीजिए। अमिताभ यश जो कि एसटीएफ के चीफ हैं वहां पर, उन्होंने ये कहा है कि ये जो मंगेश यादव था ये निस्संदेह इस डकैती में शामिल था। उसने पहले बाइक चोरी की, उसके बाद जिस तस्वीर में, वो भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हुआ, जैसे भी दुकान के अंदर घुसते हैं, चेहरा इन्होंने ढका हुआ है नकाब से और उसके बाद वहां पिस्तौल लहराते हैं हाथ में। उनमें से एक व्यक्ति मंगेश यादव था जिसके पास असला भी था और वो एक्टिव उस पार्टिसिपेंट था इस लूट का। दुकान के अंदर जाने वालों में शामिल था। 2-3 लोग आपको अंदर दिखाई देंगे। इनमें से एक बताया जा रहा है कि मंगेश यादव था। एसटीएफ कह रही है कि हमारी कार्रवाई बिल्कुल सही थी। अच्छा, एक सवाल यह भी उठा था कि जब तस्वीर आई एनकाउंटर के साइट की, तो उसमें एनकाउंटर को लीड करने वाले जो पुलिस अफसर थे वो चप्पल पहने हुए थे। तो यह बात आई कि भाई चप्पल पहनकर कौन एनकाउंटर करने के लिए जाता है? ऐसे आप खेतों में दौड़ेंगे अपराधी के पीछे? ये सारी बातें सामने आई। मैं भी अमिताभ यश, उनकी बयान क्योंकि इंपॉर्टेंट है पुलिस का, उससे पहले आपको अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की बात फिर इसी मुद्दे पर अब क्या बोल रहे हैं ये सुनाता हूं। इस जाति के नाम पर लड़ाने वाले
समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। इन लोगों ने जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे। इन लोगों के पास उसे समझने के लिए न समय है न फुर्सत है, क्योंकि इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और ये चाहते हैं कि एक गरीब गरीबी से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अभाव से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अशिक्षा से मुक्त न होने पाए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो इनके बंटवारे की, सामाजिक वैमनस्यता की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में, और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की। अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। तस्वीरों की बात वो कर रहे थे, तो एक तस्वीर ये देख लीजिए। जो बताया जा रहा है, अंदर सीसीटीवी में जो तस्वीर थी उसका एक स्टिल निकाल के, ग्रैब निकाल करके ये बताया गया। ये वो आरोपी हैं। इसमें मंगेश यादव भी है, जो 5वां नंबर जिस पर लिखा हुआ है, नीले से रंग की कमीज पहने हुए है, ये मंगेश यादव है, जिसको लेकर के सारी सियासत इस वक्त हो रही है। मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, जिसको हत्या बता रहे हैं अखिलेश यादव, और वो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये यादव है, मतलब उनका आरोप है कि ये यादव है इसलिए इसको मारा। इसके अलावा इसमें एक अंकित है आरोपी, बाकी सब पकड़े जा चुके हैं। फुरकान नाम का एक आरोपी है, अनुज प्रताप सिंह है, और एक नाम इसमें ऊपर और है। बाकी 4 मंगेश यादव के अलावा अब सब लोग पकड़े गए। कुछ के पैर में गोली लगी, उनको उन सबको भी अब प्रस्तुत कर दिया गया अदालत के सामने। जो इन सब का मुखिया बताया जा रहा था गिरोह का, उसने सबसे पहले जाकर के अदालत के अंदर सरेंडर कर दिया था। उसको भी अखिलेश यादव ने यह बताया था कि क्योंकि वो सिंह था तो उसका तो सरेंडर करा दिया, बाकियों के पैर में गोली मारी और इस यादव के ऊपर गोली चलाई सीधे इसके शरीर पर, इसकी मौत हो गई है। ये बातें सामने। अच्छा, एक सवाल और उठा था समीर जी, कि सोना कहां गया, और उसमें भी अखिलेश यादव ने, जो दुकान का मालिक है, उसका बयान दिखाया था कि भाई चांदी तो हमारी पकड़ में आ गई, लेकिन सोना भी लूटा था, असली चीज तो वही थी, सोना नहीं मिला है। अब पुलिस कह रही है कि सोने की भी बरामदगी हो गई है। देखिए, जब भी अपराधी पकड़ाई में आते हैं तो साथ में लेकर सोना घूमते नहीं है, वो तो पहले लूट करते हैं और कहीं छुपा देते हैं, किसी के पास रखवा देते हैं। जब वो गिरफ्तार होते हैं, पुलिस उनसे जब पूछताछ करती है, जब उनकी अवभगत होती है, तब वो बताते हैं कि उन्होंने माल कहाँ बेचा है, कहाँ रखा है, किस जगह। वो बयान आ रहा है पुलिस का, बस मैं किसी वक्त सुनाऊंगा। लेकिन मंगेश, पुलिस इतना साबित, अभी तक इतनी बात कह रही है, और ये तस्वीर अगर उसका कोई प्रमाण है कि मंगेश यादव डकैती में शामिल था, चले ठीक है, लेकिन आरोप तो यह है कि वो अपने घर बैठा था, उसको घर से उठा करके मारा। देखिए, मंगेश यादव के घर के लोग ये बोल रहे हैं, उनकी बहन ये बोल रही है कि घर से लेके गए, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए एनकाउंटर के। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पर अगर प्रश्न उठाना तो उठा सकते हैं, उनका अधिकार है, वो विपक्ष के नेता है, विपक्षी पार्टी के नेता है।
वो कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से लगातार ये बता रहे हैं कि पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश के अंदर फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, अपराधी को मारने का रात भर अधिकारी बैठकर प्लान करते हैं कि किसको मारना है, जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है, तो मुझे लग रहा है वो पुलिस का मनोबल गिराने का काम न करे। उन्हें अगर पूछना भी तो कह सकते हैं कि एनकाउंटर फेक हुआ था, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। वो ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि एक मंगेश डकैत को वो ये कहते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई, वो यादव था इसलिए उसे मार दिया गया। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जब अखिलेश यादव लगातार ये जातिगत की बात कर रहे हैं कि जाति देखकर यहाँ पर एनकाउंटर हो रहा है, तो उसके बाद डाटा भी आ गया है कि योगी आदित्यनाथ के 2017 से लेके 2024 तक के कार्यकाल में कितने एनकाउंटर हुए, उसमें किस जाति के किस धर्म के कितने लोग मारे गए। अखिलेश यादव को वो देख लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में आप सबने तो बयान आ गया है। जरा मैं आपको अमिताभ यश साहब का बयान दिखा रहा हूं, आईपीएस अफसर है और एसटीएफ के हेड है, स्पेशल टास्क फोर्स के, जिसने ये एनकाउंटर किया था। उनकी बात आप सुनिए इस मंगेश यादव एनकाउंटर कांड पर। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था, साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। वो उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो पुलिस कह रही है मंगेश यादव एनकाउंटर में एक्टिव पार्टिसिपेंट था, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी था। वो तो जब जांच होगी तो सामने आ ही जाएगा, और ये भी सामने आ जाएगा कि जो उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो घर पर था, तो जो सीसीटीवी फुटेज है यहाँ का डकैती का वो उसमें साफ हो जाएगा। इसमें तो कोई ऐसी बात दो अलग अलग बातें हैं, डकैती में शामिल होना और एनकाउंटर। सवाल एनकाउंटर मेरा सवाल केवल एनकाउंटर पर ही है और जाति पर भी नहीं है। जाति क्या होगी? जाति तो कोई ना कोई होगी किसी की, जो जिन पर हुआ उनमें भी 5 लोग अलग अलग हैं धर्म के, जाति के, मुद्दा वो नहीं है। मैं हमेशा यही बात कर रहा हूँ कि अगर पुलिस को उस मामले को पकड़ना है, जांच ही करनी है, तो एनकाउंटर करके मारना क्यों है? मारने से तो कोई अपराध का पता नहीं चलता। हमारे शाम के प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आए थे डॉक्टर विक्रम सिंह, डीजीपी, जो एक्स डीजीपी हैं, मायावती जी की सरकार थी तब डीजीपी रहे थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग डीजीपी रहे जी ना। उन्होंने यही मुद्दा था, उन्होंने जो बात कही मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आपने भी इतनी सरकारें देखी, पुलिस का कामकाज भी आपने देखा। उन्होंने कहा कह रहे हैं एनकाउंटर किया, बोले एनकाउंटर कभी नहीं किया जाता, एनकाउंटर हो जाता है। ठीक है कि पुलिस कभी किसी को मारने के, अब वो क्योंकि डीजीपी रहे तो वो बात कहेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस एनकाउंटर प्लान करके नहीं करती है, परिस्थिति बनती है तो एनकाउंटर होता है। बात एक, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, बोले मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, आप बता सकते हैं हैंड ग्रेनेड की मारक क्षमता कितनी होती है, समथिंग लाइक दैट। फिर उन्होंने पूछा AK-47 की गोली में इसकी गोली में कितना फर्क है, एक पिस्तौल में और एक दूसरी उजी में कितना फर्क है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मेरा क्या मतलब इन चीज़ों से। मैंने कहा हथियार पकड़ा ही नहीं हाथ में, पिस्तौल वगैरह। तो बोले फिर बाकी लोग जो इतने एक्सपर्ट बन गए इनको कैसे पता है कि चप्पल पहन के गए? बोले हम तो कंसीलमेंट के लिए ऐसे कपड़े पहन करके जाते हैं कि शक ना हो किसी पर कि एनकाउंटर के अपराधी पकड़ने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, नहीं लेकिन इसमें मूल सवाल जो मेरा है वो तो फिर वही आप वो ये भी जो बोले मूल सवाल है आज की उसके अलावा तारीख सब चीजों का जवाब कह रहे हैं आज की तारीख में कोई, विक्रम मेरा सिंह सीधा जी। सवाल था, हाँ आपकी मेरा बात सीधा नहीं कर सवाल रहा था, मैं, क्या ऐसे रोग एलिमेंट होंगे पुलिस के अंदर जो किसी के कहने पर या किसी या पैसे के लिए कुछ भी एनकाउंटर कर दें? उन्होंने कहा आज के पुराना दौर होता तो मैं मान लेता, आज के दौर में मुमकिन नहीं है, कोई अफसर अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाएगा। नहीं मैं इस पर जा ही नहीं रहा, मैं बहस कर रहा हूँ। विक्रम सिंह जी भी मेरे सामने होते तो मैं केवल यही सवाल करता कि क्या पुलिस को किसी एनकाउंटर में किसी को मारना जरूरी? वो बिना निशाने के नहीं मार सकता। आप ये कहें कि पुलिस ने गोली चलाई थी मार गया, ऐसा नहीं हो सकता। सौरभ विजय त्रिवेदी गोली चलाए तो हो सकता है मर जाए, कोई आदमी चलानी हो, लेकिन पुलिस ऑफिसर जो खासतौर से STF का हो वो गोली चला रहा है, क्या उसको जो हमारे ऑफिसर्स हैं बड़े, चाहे विक्रम सिंह जी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरल एनकाउंटर में किसी को मारने को सपोर्ट करते हैं? मैं ये बात कर रहा हूं कि क्यों पुलिस गोली चला रही है? गोली चला रही है जब 5 लोगों के पैर में गोली लगी है या 6 लोगों को लगी है या 2 लोगों को लगी है, तो मंगेश यादव या कोई भी है और उसको मंगेश यादव का एनकाउंटर सेपरेट था, वो अलग अलग दिन पर हुआ। ये उसको मारने से क्या आप उस अपराध की जांच ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं? हमेशा ये कहा जाता है पुलिस में कि आप एनकाउंटर में लोगों को जिंदा पकड़े। बिल्कुल, वो जो उन्होंने कहा कि परिस्थिति बनती है तो पुलिस गोली चलाती है, उसमें अपराधी कई बार मारा जाता है। देखिए अब विजय जी पर मैं बहस करूं ना, तो
अब ये नहीं ना, तो विजय जी पर बस विजय जी की बात ही नहीं है ना। विजय नहीं, विजय तर्क जी पर सर, सुनिए point पर। सुनिए, ऐसा है वही ना, विजय जी जो कह रहे हैं तो विजय जी पर भी करनी पड़ती है। तर्क भी मनुष्य के, उसकी सोच व्यवहार दोनों उससे निर्धारित होता है। अब दूसरा कोई होता तो एक श्लोक मेरे ये हम लोगों के मित्र हैं इसलिए श्लोक नहीं पढ़ मैं निकाला था, वो अखिलेश यादव के लिए कभी आगे पढ़ दूंगा क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अब ये सोचना कि पुलिस बहुत शौक से, तैयारी से, समय तय करके और जाती है कि हमको ऐसे पैर में गोली मारना है और फिर उसको उठा के ले आना है, ये तो गिरफ्तारी में भी कई बार जब भागता रहता है तो नहीं होता है। और मुझे लगता है जो लोग भी इस देश में रिपोर्टिंग वगैरह किए हैं, कई गिरफ्तारी में भी गए होंगे, कई बार शूट आउट में भी जाने का मौका मिलता है, देखा जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस ने इनकाउंटर के नाम पर भी अपराध किए हैं। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में भी ऐसे पुलिस वाले शुरू में पकड़े गए हैं, इसमें तो कहीं कोई डाउट है नहीं हुआ है। लेकिन वो मान लीजिए 99.9% अगर इनकाउंटर अपराध नहीं हुआ है, 0.01% हो गया है, तो उसको लेकर के अब ये जो घटना है, इस घटना में वो आदमी जो है डकैत था, डकैती किया है, उस पर पहले से मुकदमे है, ये बिल्कुल साफ है। उसका पड़ोसी भी नहीं कह रहा है कि पुलिस यहां से उसको बुला के ले गई। जो आदमी वांछित होगा, जिसके पीछे पुलिस पड़ी होगी, जिसका नाम आ गया होगा, वो आराम से सुल्तानपुर से आकर के और बहन को एडमिशन कराने के लिए ले जाएगा। ये गले उतरता है या बनाई हुई कहानी है? अगर किसी और ने देखा हो, एक गवाह, हमारे भी रिपोर्टर वहां है, एक गवाह कोई बता दे, तो अब अखिलेश आपने खुद यहां आकर इस सवाल का जवाब किसको देना है? पुलिस को देना है ना, आरोप पुलिस पर है। हम लोग परिवार डिबेट कर रहे हैं, नहीं, परिवार ने जो कहा कि उस रोज जिस दिन एनकाउंटर हुआ, उस डेट को मंगेश यादव बहन का एडमिशन करा रहा था और वो 4-5 घंटे 6 घंटे उसके ये तो साथ एक आधार भूमि होती है कि वकील वगैरह तय करते हैं कि ऐसे बोलना है ताकि हम आगे साबित करें कि ये सच भी तो हो सकता है। तो निर्दोष है। नहीं, ये सच भी तो हो सकता देखिए है। सच हो सकता है, देखिए सच हो सकता है, इस कांड में सच नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो सब नकाब पहने में, क्या पता कौन आदमी कौन नकाब है। पहने हुए हैं तो वो भी आएगा सामने ना, जो नकाब अगर पहने हुए है, वो अगर वो सीसीटीवी ये आइडेंटिफाई पुलिस ने किया है कि पुलिस किया है लोग हैं। कि कौन कौन सा लोग है, वो सामने दिखा रहा है, तो ऐसे थोड़े है, उसकी बहुत सारे जांचें हो सकती है। लास्ट में वो डीएनए का मांग नहीं कर रहे हैं अखिलेश जी, मुझे आश्चर्य है कि वहां डीएनए के मांग कर दी, यहाँ भी मांग करनी चाहिए। इसमें डीएनए कैसे पता लगेगा? है कि वो आदमी से फोटो का कैसे डीएनए हो, नहीं, कार्बन डेटिंग करा लो कोई, इसमें कोई डीएनए का नहीं, मैं जानता हूं डीएनए नहीं होगा भाई, ये डीएनए होने से कैसे असामूहिक किसी का बलात्कार हो जाएगा तो उसमें डीएनए से पता चल जाएगा? ये तार्किक बात होती है क्या इस देश में कि आप इस ढंग से पहले कहे कि यादवों को मार देंगे, आंकड़े दिखा दिए गए कि भाई वो नहीं है सच, फिर भी आप बोले जा रहे हैं, आप विपक्ष के नेता रहे हैं, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर का रिकॉर्ड आपके शासनकाल में हुआ है, उसमें सरकार को जो है क्षतिपूर्ति देनी पड़ी है मोटी राशि, उसके भी आंकड़े हैं कि आपके सरकार के कार्यकाल में कैसे गलत इसके फेक इनकाउंटर के वो जो है पैसे देने पड़े हैं, क्षमा मांगनी पड़ रही है, पुलिस वालों को सजा हुई है, फिर भी ये सवाल उठा रहे हैं। तो हमारे देश में तो सवाल उठाना है, कोई विदेश में जाकर के देश की एकता पर सवाल उठा देता है। जो वो बोले अभी विजय जी, एसटीएफ तो बड़ी ट्रेंड फोर्स है, इन्हीं बनी है इस काम के लिए कि आपको ऐसे दुर्दांत लोगों को पकड़ना है। किस काम के लिए? कि आराम से नहीं, किस काम के लिए बनी है कि भैया हम तो तैयारी होकर चलेंगे, हमको टाइम मालूम है वो कितने बजे है, अच्छा ड्रेस पहन लेंगे, जूता मोजा सब पहन के बढ़िया से ड्रेसअप होकर चलेंगे और उतरेंगे, उसके पैर में या हाथ में गोली मारेंगे, उठा के ले आएंगे। ऐसे होता है क्या? बताइए। ये प्रैक्टिकल बात है क्या? फिर आप इसीलिए आप ट्विस्ट करते हैं ना चीजों को। मैं बात ही जो कर रहा हूं, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कपड़ों पर बात नहीं की है। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि एक एसटीएफ का ऑफिसर क्या अनजाने में किसी एनकाउंटर, जो भी क्रिमिनल है, मैं क्रिमिनल पर सवाल भी नहीं कर रहा वो क्रिमिनल है कि नहीं है, डकैती की कि नहीं, ये तो सब, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि भाई उसको मारने की क्या जरूरत है, ये भी पुलिस को बताना ही पड़ेगा ना। और एसटीएफ के लोग बिना निशाने के नहीं मार सकते, मतलब अनजाने में गलती से गोली से मर गया हो, मैं उस एनकाउंटर की बात कर रहा हूं। बाकी सब बात पर मैं सवाल नहीं कर रहा कि डकैती हुई कि नहीं हुई, वो वहां मौजूद था कि नहीं था, ये सब जांच होगी और उसमें भी पुलिस बता देगी कि भाई हमको बहुत जरूरी था उसको मारना, इसलिए मार दिया, खत्म बात। मैं केवल ये सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्या ये सवाल गलत है? और बात इसमें कोई योगी सरकार की बात नहीं, ये पुलिस की बात है। आप अखिलेश जी जो सवाल उठा रहे हैं बार-बार, अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप इस सवाल से क्या रिएक्शन दिया जाएगा? आप इस सवाल से सहमत हैं कि नहीं है? अखिलेश जी की बात पर नहीं कर रहा मैं। नहीं, इसमें एंगल देखिए, ये तो एक जनरल सवाल है ना, इसमें तो क्लियर कट है कि एक नेता, इतना बड़ा नेता वहां का, नेता ने पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। वही कर रहे हैं ना। इस समय सुनिए, ये बहस विवाद पुलिस से नहीं हुआ है,
विवाद अखिलेश यादव जी उनकी पार्टी के सवाल उठाने से हुआ नहीं, है। नहीं। आप इसका सवाल मतलब तो है आपके पास एनकाउंटर पे जवाब ही है ना नहीं है सर। उस बात किसने का। उठाया है इनकाउंटर पर अरे सवाल? तो सवाल ये है कि एनकाउंटर असली की फर्जी है। किसने उठाया है? अखिलेश यादव किसी ने उठाया, पत्रकार ने उठाया है अखिलेश वहां? यादव ने उठाया, अखिलेश जी ने उठाया है, परिवार ने उठाया, परिवार ने उठाया है। तो अखिलेश यादव जो कुछ बोल रहे हैं, वो क्या उस बात में तार्किकता दिखती है कि किसी को जानबूझ के एक ही अपराधी को, अच्छा, चलें। एक ही आरोपी को पुलिस अब क्यों मैं आपको मारेगी? जो है मंगेश यादव की बहन और माता जी, इन दोनों का बयान सुना रहा हूं। कब का है वो बता देता हूं। जब ये वारदात हो गई डकैती की, इसके बाद जौनपुर पुलिस इनके घर पर दबिश के लिए गई। इसका घर जौनपुर में पड़ता है। वहां जाकर के जब ये दबिश दे रहे थे, इसकी ढूंढाई हो रही थी, तब मां और बहन ने क्या कहा था वो मैं आपको सुनाता हूं। क्या फिर से बताइए, क्या नाम है आपका? प्रिंसी यादव। प्रिंसी यादव। पिताजी के नाम? राकेश यादव। ये कौन गांव है? अग्रवाल। अग्रौरा के रहने वाली है। थाना? थाना बक्सर। जनपद? जनपद जौनपुर है ना? हाँ, जौनपुर। अच्छा, कै भाई है आपका? एक ही। क्या नाम है? मंगेश यादव। मंगेश यादव। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई। मुंबई हैं। कितने दिन से? 2 महीने। 2 महीने से घर नहीं आए? नहीं, अभी नहीं। ठीक। अब उसके ऊपर तो मुकदमे हैं लूट उट के, तो अब कायदे से रहता है ना? हाँ सर, अब नहीं रह उठा नहीं करता, रहता है। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंसी यादव है। प्रिंस यादव। प्रिंसी यादव। प्रिंसी यादव। क्या लगती हो मंजेश के? उनकी बहन है। मंजेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार। कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। अच्छा। वो खा के मार के यहाँ शहर है। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे भाई 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ हाँ सर, यहाँ पे नहीं। ठीक। शादी हुआ है उसका? ना है साथ कई लड़के हैं आपके? एक एक ही लड़का है? अब इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि 2-3 महीने से वो घर नहीं आया। अब इसमें क्योंकि ये थोड़ा तिथियां इसमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बयान में बहन ने कहा है कि मेरे घर 2 दिन से घर में था, घर से उठा करके ले गए। इस बयान में ये भी दबिश के दौरान का वो कह रही है वो 2-3 महीने से घर नहीं आया है, मुंबई रहता है। मुंबई रहता है। अब इसको पता चले कि कौन किस डेट का बयान है तो उससे 2-3 वेरीफाई महीने होगा। करेगी, 2 साल कह रही है। 2 महीने कह रही, 2 महीने से, 2-3 जेल गया है, ये भी तो उसने ये verify देखिए किया। ऐसा है, परिवार के लिए तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हमारे भी परिवार में कोई ऐसा हो जाए, बिल्कुल, तो इकलौता जब लड़का था। वो एक छोटी बहन है, उसी पर निर्भर है, उसकी माँ है, तो उसका तो पीड़ा, उसके पीड़ा के तो सब लोग साथ है, उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। बल्कि अगर बेटा अपराध भी कर गया है तो उसकी माँ बहन का दोष नहीं है, उसको समाज और सरकार की ओर से जो सब ऐसे परिवारों को मिलता है वो मिले। लेकिन हम लोग अब उस पर तो अपनी टिप्पणी ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो भाई को बचाने के लिए कोई झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। हमारी हम लोगों की यह है कि इसको अखिलेश जी जिस ढंग से इशू बना रहे हैं, उनकी पार्टी जिस ढंग से वहां उनको शहीद बनाने, वीर गति प्राप्त करने जा रही है, उनके विधान परिषद में विपक्ष के नेता, बड़े बड़े नेता वहां जा रहे हैं, इसको इशू बना रहे हैं। उससे भविष्य में, सुनिए, भविष्य में कोई यादव क्रिमिनल भी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस के लिए कठिन हो जाता है। अब पुलिस अपना केस रख रही है सामने, उसी में सब बयान और सीसीटीवी में कौन कौन लोग अंदर वारदात में दिखाई दे रहे हैं उन सबके नाम पहचान के साथ जारी किया जा रहा है।